नमस्कार, आप सभी को बात करते हैं उत्तर प्रदेश, यूपी और देश दुनिया से जुड़ी सारी बड़ी महत्वपूर्ण काम की खबरें, क्योंकि उत्तर प्रदेश में काफ़ी बड़े ऐलान, काफ़ी बड़ी खबरें निकल कर आ रही हैं। जी हाँ, और आज का दिन बहुत ही महत्वपूर्ण है। अभी दिवाली के इन दिनों में कुछ बड़े ऐलान, कुछ बड़ी खुशखबरियाँ निकल कर आ रही है। जानेंगे सारी खबरों को विस्तार से। उससे पहले इस वीडियो को आपने अभी तक अगर लाइक नहीं किया है तो लाइक ज़रूर से कर दीजिए। चलिए बढ़ते हैं और जान लेते हैं सबसे पहले बड़ी खबर की तरफ। जी हाँ, उससे पहले आपको बता दें आज है छोटी दिवाली, यानी कि आप सभी को सबसे पहले छोटी दिवाली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। जी हाँ, अब आपको बता देते हैं इसके पीछे क्यों है ऐसी पौराणिक मान्यता की छोटी दिवाली क्यों मनाई जाती है। आपको बता दें इस दिन दीपावली की जो धूम है वो काफ़ी है। दीपावली के एक दिन पूर्व हर्षोल्लास के साथ छोटी दिवाली का परंपरागत ढंग से मनाई जाती है। इस दिन पापों के नाश के प्रतीक नरकासुर के नाश की कामना से 4 ज्योत वाले दीप जलाए जाते हैं। जी हाँ, इसीलिए छोटी दिवाली मनाई जाती है, जिसे काफ़ी लोग अच्छे से बड़े धूमधाम से मनाते हैं। और इसे आपको बता दें नदी घाटों पर नरक चतुर्दशी पर नदी स्नान की प्राचीन मान्यता भी है, क्योंकि इसको छोटी दिवाली को नरक चतुर्दशी के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, तो सबसे पहले आप सभी को छोटी दिवाली की बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाइयाँ। आप ज़िंदगी में खूब तरक्की करें, खूब सफलता प्राप्त करें। चलिए इसी के साथ बढ़ते हैं और जान लेते हैं अगली बड़ी खबर। जी हाँ, दीपोत्सव के चलते अयोध्या में बाहरी गाड़ियों की एंट्री पर बैन। 31 अक्टूबर तक ट्रैफिक डाइवर्जन लागू, इधर से उधर न जाए। आपको बता देना चाहते हैं अयोध्या में दीपोत्सव कार्यक्रम को ध्यान में रखते हुए प्रशासन ने बाहरी जिलों की जितनी भी गाड़ियां हैं जिले में आने को रोक लगा दी है। 31 अक्टूबर तक के लिए डाइवर्जन लागू रहेगा। जी हाँ, जो कि एक तरफ से देखा जाए तो सही भी है, ताकि ट्रैफिक को एकदम कम किया जा सके। ठीक है, चलिए इसी के साथ बढ़ते हैं और जान लेते हैं अगली बड़ी महत्वपूर्ण खबर। आपको बता दें दीपोत्सव पर 20 घंटे अयोध्या में रहेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ जी। वर्ल्ड रिकॉर्ड की तैयारी कर रहे हैं पूरी। आपको बता देना चाहते हैं अयोध्या में राम मंदिर के बाद पहली बार ऐसी दिवाली मनाई जा रही है जो बेहद खास तो होने वाली है, और इसकी तैयारियां लगभग पूरी सी हो चुकी हैं। दीपोत्सव में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लगभग 20 घंटे रामनगरी में यानी अयोध्या में रहने वाले हैं, जो कि बहुत ही बड़ी बात है। जी हाँ, और भगवान श्री राम के मंदिर बनने के बाद पहली ऐसी समय है जहाँ पे इस प्रकार से दिवाली मनाई जाएगी। जी हाँ, तो वाकई में बहुत बड़ा ही उत्सव का एक समय है हम सब के लिए, और काफ़ी हर्षोल्लास का समय देखने को मिल रहा है। ठीक है, चलिए इसी के साथ जान लेते हैं अगली बड़ी महत्वपूर्ण खबर। जी हाँ, अगली बड़ी महत्वपूर्ण खबर निकल कर आ रही है। भाई वाह, सरकार का बड़ा ऐलान, एक नहीं अब मिलेंगे 3 मुफ्त LPG सिलेंडर, घरों में बंटी है मिठाइयाँ। आपको बता दें दिवाली के पहले सरकार ने खोल दिया खजाने का मुँह। महिलाओं को एक नहीं बल्कि 3 सिलेंडर मिलने वाले हैं, वो भी मुफ्त। जी हाँ, इस घोषणा के बाद महिलाओं ने जश्न मनाना शुरू कर दिया, मिठाई बांटना शुरू कर दिया। आखिरकार ऐसा क्या हुआ है मैं आपको बता देना चाहता हूँ। जी हाँ, महाराष्ट्र सरकार ने अब एक नहीं बल्कि 3 LPG सिलेंडर देने की घोषणा कर दी है, लेकिन ये महाराष्ट्र में हुआ है। जी हाँ, 3 LPG सिलेंडर मुफ्त मिलेंगे। और आपको बता दें इस बीच महाराष्ट्र की सिंध सरकार ने एक खास योजना यानी कि अन्नपूर्ण योजना 2024 के तहत महिलाओं को एक नहीं बल्कि 3 सिलेंडर देने की घोषणा की है, ताकि खाना पकाने में कोई दिक्कत ना आए। और इसमें एक योजना है वहाँ की अन्नपूर्णा योजना, उसमें ये फ़ायदा मिल रहा है ना। ऐसी कुछ योजनाएं ऐसी जो होती है वो मैं क्यों बताता हूँ, मैं इसीलिए बताता हूँ ताकि आप सबको पता रहे कहाँ पे कौन सी बेस्ट योजना चल रही है, ताकि हमारे राज्य में भी अगर ऐसा कुछ हो तो हमें पता रहे। चलिए इसी के साथ बढ़ते हैं और जान लेते हैं अगली बड़ी खबर। दिवाली पर खरीदारी के बिल संभाल कर रखिए, यूपी के जिले में GST विभाग देगा इनाम। जी हाँ, आपको बता दें इस दिवाली पर मुजफ्फरनगर में सहित कई जगह से भी मिठाई, ड्राई फ्रूट्स से जुड़े गिफ्ट हैम्पर खरीदने पर दुकानदार GST नंबर वाला पक्का बिल लेने वाले ग्राहकों को उपहार मिलेगा। जी हाँ, राज्य कर विभाग के व्हाट्सएप नंबर जारी किए। जी हाँ, आपको ऐसा इसलिए बता रहा हूँ कि स्टेट GST विभाग ने ग्राहकों की बिलिंग के प्रति जागरूक करने के लिए पहली बार नया तरीका अपनाया है। दिवाली सहित आगामी त्योहारों पर अगर बिलों की फ़ोटो GST विभाग द्वारा जारी नंबर पर व्हाट्सअप करने पर ग्राहकों को लॉटरी सिस्टम में शामिल कर जागरूक ग्राहकों को उपहार दिया जाएगा। वाकई में एक अच्छी चीज़ है, इससे लोग पक्का बिल भी लेंगे और सबसे अच्छी बात GST पूरा जाएगा, है ना। तो पक्का बिल होगा तो ऑब्वियस सी बात है फ़ायदा भी होगा। चलिए इसी के साथ बढ़ते हैं और जान लेते हैं अगली बड़ी खबर। आपको बता दें कानून के साथ खिलवाड़ करने वाले को बख्शा नहीं जाएगा, त्योहारों से पहले सीएम योगी की चेतावनी। आपको बता देना चाहते हैं अभी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पूर्ववर्ती सरकारों की व्यवस्था पर तंज कसते हुए मंगलवार को दावा किया कि आज कोई भी माफिया और अपराधी कानून से खिलवाड़ नहीं कर सकता है। आज कानून से खिलवाड़ कोई नहीं कर सकता है। कहा कि कानून से खिलवाड़ करने वालों को बख्शा नहीं जाएगा। जी हाँ, एक बात तो है उत्तर प्रदेश यूपी में जब से योगी आदित्यनाथ आए हैं उसके बाद लोग कुछ गलत करने से पहले 4 बार सोचते तो जरूर हैं। जी हाँ, बाकी कुछ ना कुछ चीज़ें तो कम हुई है, लेकिन जो करने वाले लोग हैं गलत वो कर ही रहे हैं।
उनको कुछ नहीं किया जा सकता। बट आने वाले समय में ये चीज़ें भी कम हो जाएगी, समय के हिसाब से सारी चीज़ें बदलेंगी। चलिए इसी के साथ बढ़ते हैं, जान लेते हैं अगली बड़ी खबर। लखनऊ की 54,425 महिलाएं बनेगी लखपति दीदी। जी हाँ, चिन्हित करने का काम शुरू कर दिया। आपको बता दें राजधानी लखनऊ में 54,425 महिलाओं को लखपति दीदी बनाया जाएगा। इन्हें 3 वर्ष में लखपति बनाने की तैयारी है और इसके लिए इन महिलाओं को विभिन्न प्रकार की योजनाओं से जोड़ा जाएगा। जी हाँ, सोच लीजिए अगर लखपति बना दिया जाए तो कम नहीं होता है। जी हाँ, तो लखपति बनाने के लिए 3 वर्ष में जितनी भी योजनाएं हैं सारी योजनाओं को उनको फ़ायदा मिलेगा। इससे महिलाओं की योग्यता, क्षमता, वार्षिक आय व अन्य विवरण तैयार कराया जा रहा है। जी हाँ, ऐसी व्यवस्था बनाने की तैयारी में हमेशा होती है रहे आए। जी हाँ, ताकि उनको जब भी हो उनका पैसा मिलता रहे, उनका काम व्यापार चलता रहे कुछ ना कुछ, तो ऐसा उन्हें कुछ तैयार करके दिया जाएगा। ठीक है, चलिए इसी के साथ बढ़ते हैं और जान लेते हैं अगली बड़ी खबर। अच्छे से मनेगी दिवाली, सैलरी हो या पेंशन, कल भर तक आ जाएगा सरकारी कर्मचारियों के खाते में, बोनस भी मिलेगा। आपको बता दूं सरकारी कर्मचारियों के लिए दिवाली इस बार खास होने वाली है, क्योंकि महीने के आखिरी दिन दिवाली से कर्मचारियों के खातों में एक दिन पहले यानी आज ही के दिन में वेतन और बोनस साथ साथ पहुँचेंगे। लगभग सभी विभागों के वेतन बिल सोमवार को कोषागार में जमा हो गए हैं। कुछ विभागों के वेतन बिल मंगलवार तक जमा हो जाएंगे। तो वाकई में बहुत शानदार टाइम रहने वाला है, जिसमें आपके खातों में जो सैलरी है, पेंशन है, बोनस है, सब कुछ पहुंच जाएगा। डोंट वरी, बस आप एंजॉय करिएगा। ठीक है, चलिए इसी के साथ बढ़ते हैं और जान लेते हैं अगली बड़ी महत्वपूर्ण खबर। आपको बता दें 7 सालों में चली आ रही डिमांड पूरी। सरकार के इस फैसले से पेट्रोल डीजल 2 से 4 रुपये होगा सस्ता। आपको बता दें धनतेरस के अवसर पर तेल कंपनियों ने पेट्रोल पंप डीलरों को बड़ी सौगात दे दी है। 7 साल से ऐसी पहली बार डिमांड आ रही है जिसके अंदर उपभोक्ताओं को बेहतर सेवाएं मिलेगी। तेल कंपनियों ने दूर दराज के स्थानों में उपभोक्ताओं को लाभ पहुंचाने के लिए अंतर्राज्यीय माल ढुलाई के लिए जो सेकता संगत होती है उसे बढ़ाने का फैसला किया है। और आपको बता दें दूर दराज के स्थानों पर तेल मार्केटिंग कंपनियां जो OMC है उसमें पेट्रोल डीजल के डिपो दूर है और इसी को देखते हुए काफ़ी चीज़ों में फ़ायदा भी किया गया है। जैसे आप देख सकते हैं छत्तीसगढ़ के अंदर बिलासपुर, बाइदलिया, कथियालकल, बचली और दंतेलवाल, सुकुम, यहाँ पे पेट्रोल रिड्यूस हुआ है 2 रुपये 70 पैसे से। देख सकते हैं आप डीजल में भी ऐसे ही कुछ कम किया गया। चुनाव वाले राज्यों और क्षेत्रों में भी ये फैसला बाद में लागू हुआ। तो वाकई में अच्छी चीज़ है, अगर 2-2 रुपये से भी अगर कुछ फ़ायदा होता है तो एक अच्छी ही बात है। ठीक है, चलिए इसी के साथ बढ़ते हैं और जान लेते हैं अगली बड़ी खबर। आपको बता दें यूपी के इन जिलों में कल बारिश के आसार हैं। दिवाली के बाद बढ़ जाएगी ठंड। आपको पता है दिवाली के बाद हर बार ठंड बढ़ जाती है, लेकिन इस बार थोड़ी सी ऐसा समय रहा जहाँ पर दिवाली तक भी ठंड नहीं आई। लेकिन हाँ, अभी बताया जा रहा है पूर्वी यूपी के कुछ जिलों में कल बारिश होने की संभावना है। किसानों की धान की फसल पककर तैयार है। ऐसे में बारिश होने से नुकसान की होने की उम्मीद भी है, लेकिन वहीं पे देखी जाए तो ठंड भी बढ़ने की उम्मीद पूरी दिखाई दे रही है। जी हाँ, पर जहाँ तक है मौसम थोड़ा सा आपको ख़राब देखने को मिलेगा। हाँ, लेकिन अब वो बताया दिवाली के बाद तो हमेशा ही मौसम जैसा भी है वो बदल जाता है, तो बदलेगा ही बदलेगा। चलिए इसी के साथ बढ़ते हैं और जान लेते हैं अगली बड़ी खबर। दिवाली से पहले दिल्ली के AQI में सुधार की गुड न्यूज़। बदली हवा की चाल, अब कैसा रहेगा हाल। आपको बता दें प्रदूषण की मार झेल रहे दिल्ली वालों को लिए AQI के आंकड़ों में राहत दी है। बदली हवा की चाल में इसे सुधार नजर आ रहा है और पता चलता है कि कुछ AQI जो कम हुआ है, तो अच्छी बात है अगर AQI में कुछ कम हुआ है तो, है कि नहीं, ताकि अच्छे से सांस ले सके। चलिए इसी के साथ बढ़ते हैं और जान लेते हैं अगली बड़ी खबर। मकान, फ्लैट या प्लाट के एग्रीमेंट का भी स्टाम्प शुल्क अनिवार्य। दिवाली से पहले योगी सरकार का बड़ा फैसला। यूपी की योगी सरकार ने महत्वपूर्ण फैसला लेते हुए मकान, फ्लैट या जमीन के एग्रीमेंट का स्टाम्प लगाना अनिवार्य कर दिया है। एग्रीमेंट के समय स्टाम्प नहीं लगाया तो रजिस्ट्री के समय स्टाम्प चोरी के तहत कार्रवाई और पेनल्टी लगाई जाएगी। जी हाँ, चलिए इसी के साथ बढ़ते हैं और जान लेते हैं अगली बड़ी महत्वपूर्ण खबर। आपको बता दें धनतेरस दिवाली से देव दिवाली तक यूपी में नहीं होगी कोई भी बिजली की कटौती। CM योगी आदित्यनाथ का निर्देश जारी। आपको बता दें पूरा प्रदेश धनतेरस मना रहा है। फिर आपको बताया कि आज छोटी दिवाली, फिर उसके बाद बड़ी दिवाली मनाएंगे, उसके बाद भाई दूज और छठ आएगा। छठ के 1 हफ्ते बाद देव दीपावली मनाई जाएगी और इसे देखते हुए CM योगी आदित्यनाथ ने का जो बिजली कटौती हो उसमें एकदम निर्देश दिए जाए कोई भी बिजली कटौती नहीं होगी, ताकि सब आराम से अच्छे से खुशियों से दिवाली को मना सकें। जी हाँ, आपको बता देना चाहते हैं योगी आदित्यनाथ के निर्देशों पर उत्तर प्रदेश पावर कॉरपोरेशन प्रबंधन ने 15 नवंबर तक कटौती मुक्त अनवरत बिजली सप्लाई देने का आदेश जारी कर दिया है, जो वाकई में बहुत ही अच्छी चीज़ है। चलिए इसी के साथ बढ़ते हैं और जान लेते हैं अगली बड़ी महत्वपूर्ण खबर। जी हाँ, आपको बता देना चाहते हैं डामर जैसा लुक, CC रोड जैसी टिकाऊ, यूपी में पहली बार बन रही है प्लास्टिक मटेरियल वाली सड़क। आपको बता दें बहुत जल्द लोगों को यूपी में प्लास्टिक मिश्रित सड़कें नजर आएगी। ये डामर की सड़क से अधिक मजबूत और टिकाऊ होगी। CC रोड की तरह इनके बारिश में खराब होने की आशंका भी कम रहेगी। ये पर्यावरण संरक्षण की दृष्टि से भी उपयोगी होने वाली है। तो वाकई में नई चीज़ें
यूपी में देखने को मिल रही है। जैसे विदेशों में बनाई जाती थी उस टाइप में ये सड़कें देखने को मिलेगी। ये प्लास्टिक कोटेड सड़कें बनाने की योजना में तैयारी हो रही है। डामर ज़्यादा गर्मी में होने पर पिघलने लगता है और बारिश में उखड़ जाता है, लेकिन इससे निजात मिल जाएगा। प्लास्टिक कोटेड सड़कें बनाने की तैयारी की गई है। 36 गाँवों से कूड़ा उठान प्लास्टिक अलग अलग सड़कों में होगा इस्तेमाल। सहारनपुर समेत सूबे के 36 जिलों में आदेश जारी कर दिया। पर्यावरण को नुकसान नहीं होगा, लागत में भी फ़ायदा होगा। जी हाँ, इन जिलों में बनेगी सड़कें आप पूछ करके पढ़ लीजिए कितनी सड़कें कहाँ पे बनने वाले, ताकि आपको थोड़ा सा अंदाजा लग जाए। और इस तरह से इसका उपयोग हो। प्लास्टिक कचरा के इस्तेमाल से पहले 2.336 मिमी से कम लंबाई में मशीन में काटा जाएगा। टुकड़ों को गिट्टी के बिटनुमा प्लांट में 140 से 165 डिग्री सेल्सियस तापमान में गर्म किया जाएगा, जिससे गिट्टी को मिलाया जा सके। 15% कम लागत आएगी और जल्दी इसका काम शुरू हो जाएगा। ठीक है, इससे प्लास्टिक वेस्ट भी जो होता है फ़ायदा मिलेगा, उसमें नुकसान नहीं होगा। ठीक है कि नहीं? फ़ायदा तो हो रहा ही है हमारे देश में। तो ये थी उत्तर प्रदेश, यूपी और देश दुनिया से जुड़ी सारी महत्वपूर्ण काम की बड़ी खबरें। कैसी लगी आपको सारी की सारी खबरें मुझे कमेंट्स में बताइएगा। वीडियो अगर अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। चैनल सब्सक्राइब नहीं करता तो सब्सक्राइब करके घंटे के निशान को दबाना मत भूलिएगा। मैं मिलूंगा ऐसे ही अच्छी और वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय श्री राम, जय हिंद, वंदे मातरम।